क्या कुंडलिनी का जागरण आत्मा की मुक्ति है या एक ऐसा दरवाजा जो शून्यता में खत्म होता है? जब सातों चक्र पार हो जाएं और चेतना सहस्रार से भी ऊपर उठे तो क्या वहां दिव्यता मिलती है या अंधकार? मेरे साथ आइए एक ऐसी भयानक यात्रा पर जहां अदिति की आत्मा कुंडलिनी के परे जाकर एक ऐसे रहस्य से टकराती है जिसे शून्य चक्र कहा जाता है, 0 पॉइंट, जहां न प्रकाश है न परछाई, बस एक भूखी शक्ति जो चेतना को निगल जाती है। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक किताब मेरी जिंदगी बदल देगी या शायद खत्म कर देगी। राहुल, एक साधारण 28 वर्षीय युवक जिसने नौकरी से ब्रेक लिया था, हिमालय की तलहटी में ध्यान करने गया। बस एक शांत अनुभव चाहिए था, आत्म खोज, खुद को समझने का एक तरीका, यही सोचा था उसने। लेकिन क्या आत्म खोज की राह इतनी सीधी होती है? नहीं, कतई नहीं। राहुल जिस आश्रम में गया वहाँ सब कुछ बहुत सामान्य था, कुछ साधु, कुछ विदेशी ध्यान साधक और एक बंद कमरा। हाँ, वही कमरा जिस पर लिखा था, कृपया इस कमरे में बिना अनुमति प्रवेश न करें। अब इंसान तो वही चीज चाहता है जो मना की जाती है ना? रात के 2 बजे राहुल का ध्यान टूटा। सीने में तेज जलन, कानों में गूंजता हुआ कोई फुसफुसाता स्वर, जागो, अब समय है। क्या सपना था वो या कोई मुझे पुकार रहा था? राहुल ने बुदबुदाया। अगली सुबह एक वृद्ध साधु स्वामी व्योमदत्त राहुल के पास आया। उसकी आंखें जैसे सब कुछ जानती थीं। तुमने पुकार सुनी है ना? कुंडलिनी जागना चाहती है। क्या ये कैसे जानते हैं? क्या वो मेरा सपना था भैया? स्वामी मुस्कुराया। ये साधारण नहीं, अदृश्य ऊर्जा का संकेत है। तुम तैयार हो? पर चेतावनी देता हूँ, कुंडलिनी सिर्फ प्रकाश नहीं, अंधकार भी लाती है, कभी कभी बहुत गहरा। मैं डर रहा हूँ पर मैं रुक नहीं सकता। क्या ये पागलपन है या साहस? काली अमावस की रात थी। पूरा आश्रम मौन था। स्वामी ने राहुल को मंदिर के तहखाने में बुलाया। वहाँ बीच में एक सांप के आकार का यंत्र बना था जिसे कुंडलिनी पीठ कहा गया। बैठो यहाँ, आंखें बंद करो और जो भी हो बीच में मत रुकना, नहीं तो। राहुल बैठ गया। माला गूंजने लगी। ओम नमः शक्त्यै कुंडलिन्यै नमः। धीरे धीरे उसके शरीर में झंझनाहट होने लगी। अरे ये क्या? मेरा मेरुदंड जल रहा है। उसने आंखें खोली और वो देखता है एक सर्पाकार छाया उसके सामने हवा में लहर रही थी। आंखें चमक रही थीं। मैं हूँ कुंडलिनी, तूने मुझे जगा दिया। ये सपना है ना? बताओ, ये सपना है ना? नहीं, ये अब तेरा यथार्थ है। अगले दिन राहुल बदला हुआ था। उसका शरीर जैसे बिजली से भरा हो। मुझे सब दिखता है, हर सोच, हर भावना, यहाँ तक कि मृत आत्माएं भी। हाँ, अब वो मृत आत्माएं देखने लगा था। हर रात उसे कोई ना कोई दिखता, कोई रोती महिला, कोई छाया, कभी किसी बच्चे की सिसकी। ये मेरी शक्ति है या मेरे लिए शाप? स्वामी व्योमदत्त ने कहा, तू आधा खुला द्वार बन चुका है। जब तक पूर्ण जागरण नहीं होगा तुझे दोनों लोगों की पीड़ा झेलनी होगी। लेकिन मैं तो बस शांति चाहता था। ये सब क्यों हो रहा है मुझसे? एक रात राहुल को फिर वो आवाज सुनाई दी, अभी पूरा नहीं हुआ, नीचे आओ। वो उसी मंदिर के तहखाने में गया, लेकिन वहाँ एक और द्वार था जो पहले कभी नहीं था। ये कहाँ खुला? ये किसका दरवाजा है? उसने दरवाजा खोला और नीचे गया। अंधकार, नमी और एक तेज सांप की गंध। वहाँ एक ब्रह्मराक्षस बंद था जो पहले कुंडलिनी जागरण के दौरान आधे में फंस गया था। तू भी मेरी तरह फंस जाएगा? हा हा हा। नहीं, मैं तुम जैसा नहीं बनूंगा। तू पहले ही बन चुका है। देख अपने अंदर, तेरा साया अब तेरा नहीं रहा। राहुल ने खुद को आईने में देखा और वहाँ उसकी आंखें लाल और सर्प जैसी हो गई थी। स्वामी व्योमदत्त ने कहा, अब अंतिम चरण है, या तो पूरी कुंडलिनी जागे या तू उस अंधेरे में खो जाएगा। राहुल को ध्यान करना था, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के। श्वास लो, छोड़ो, एक एक चक्र को पार करो। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और फिर सहस्रार। लेकिन तभी ब्रह्मराक्षस ने हमला किया। हा हा हा, तुझे नहीं जागने दूंगा। तू मेरी तरह भटका हुआ रहेगा। नहीं, राहुल चिल्लाया। ओम नमः कुंडलिन्यै चंडिकाय नमः। एक भीषण प्रकाश फूटा, सारा अंधकार नष्ट हो गया और राहुल का शरीर ध्वनि में घुल गया, या शायद उसकी आत्मा मुक्त हो गई। आज कई साल बीत चुके हैं। कभी कभी हिमालय में एक आकृति दिखती है, ध्यान मग्न, आंखें बंद, लेकिन आंखों से प्रकाश निकलता हुआ। कहते हैं वो है जो कुंडलिनी का रहस्य जान गया या जो कुंडलिनी में खो गया।
अब तुम बताओ, अगर तुम्हें कोई सपना आए जिसमें एक सांप तुम्हारे कान में फुफकारता है, तो क्या तुम उसे जगाओगे या भाग जाओगे? क्योंकि एक बार वो जाग गया तो तुम नहीं रहोगे। अदिति एक मेधावी छात्रा और योग में गहरी रुचि रखने वाली लड़की थी। उसे कुंडलिनी शक्ति पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। उसने गूगल किया मोस्ट मिस्टीरियस योगिक एनर्जी स्पॉट्स इन इंडिया और परिणाम मिला व्योम वैली आश्रम व कुंडलिनी अवेकन्स। ये वही जगह है, अदिति ने उत्साह से कहा। पर ये आश्रम अब वीरान क्यों है? और ये चेतावनी बोर्ड, आगे जाना मना है। जागरण रुक चुका है। अदिति ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर की दीवारों पर कुछ लिखा था रक्त से। जागरण से पूर्व मृत्युलोक की परीक्षा होती है। रात होते ही उसे भी आवाज सुनाई दी। क्या तू तैयार है? कब? कौन? क्या कोई मजाक कर रहा है? नहीं, हम तुझमें हैं, तू हमारे मार्ग पर चल रही है। अदिति की आंखें अचानक मूंद गईं, शरीर कांप उठा और उसके माथे पर कुछ उभरने लगा। त्रिकुटी के स्थान पर नाग का निशान। अदिति बेसुध हो गई। सुबह उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, एकदम सफेद दाढ़ी, जटाएं, पर आंखें चमक रही थी। तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा। मैं वही हूँ जो जाग चुका है, पर अब मुझे भी नहीं पता मैं इंसान हूँ या सिर्फ एक ऊर्जा। राहुल, अदिति चौंक गई। तुम जीवित हो? नहीं, मेरा शरीर कब का जल चुका है, पर कुंडलिनी ने मेरी आत्मा को निगल लिया है। अब मैं गाइड नहीं, गार्डियन हूँ इस जागरण के द्वार का। पर राहुल, ये शक्ति तो दिव्य होनी चाहिए, फिर तुम इतने पीड़ित क्यों हो? क्योंकि शक्ति खुद में निर्दोष है, लेकिन जिसे अधूरा जागरण होता है वो उस शक्ति के आधे हिस्से को पा लेता है और बाकी हिस्सा उसे धीरे धीरे निगलने लगता है। क्या मैं भी फंस चुकी हूँ? तू बच सकती है अगर तू उस अंतिम द्वार को पार न करे, पर वो द्वार ही तो मेरी मंजिल है। राहुल, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अदिति ने ध्यान शुरू किया। शरीर कांपने लगा, नाड़ी जलने लगी और सिर से सर्पाकार रोशनी निकलने लगी। तभी वो ब्रह्मराक्षस फिर लौटा। ओहो, फिर से एक मूर्ख जो दिव्यता की खोज में मेरी भूख बनने आया है। मैं डरती नहीं, मैं सत्य जानने आई हूँ। तू भी उसी भ्रम में है। कुंडलिनी शक्ति नहीं, एक द्वार है जिसे पार करते ही तुम आत्मा से मुक्त नहीं, गुलाम बनते हो। राहुल ने अदिति को बचाने की कोशिश की। तू उस द्वार से मत गुजरना, मैं जानता हूँ ये सिर्फ चमक है, अंदर सिर्फ अंधकार है। अगर मैं अभी न जाऊँ तो पूरी उम्र पछताऊंगी। अदिति द्वार के सामने खड़ी हो गई। ओम ह्रीं क्लीं कुंडलिन्यै नमः, उसने मंत्र बोलना शुरू किया। द्वार खुला। अंदर सिर्फ एक शीशा था जिसमें अदिति ने खुद को देखा, लेकिन वो चेहरा उसका नहीं। उसके अंदर अब राहुल था और ब्रह्मराक्षस दोनों। आज भी लोग कहते हैं उस घाटी में एक साधक बैठी दिखती है, लड़की के रूप में, लेकिन उसकी आंखों में एक युवा की